subscribe now. Press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। रीट 2021 की तैयारी के लिए आज हम आपको सॉल्व कराएंगे 2015 का पेपर भाषा संस्कृत आपकी लैंग्वेज फर्स्ट। ये लेवल 1 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित होंगे और बेहतर होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। संस्कृत मूल्यांकनस्य हेतु प्रश्ना भवेयुः। तो संस्कृत मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, समन्विता। संस्कृत मूल्यांकन के लिए सभी प्रकार के समन्वित प्रश्न होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कः प्रयोगा शुद्धा। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा जो वाक्य है शुद्ध है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अलम हसितेन। क्योंकि अलम और कृतम के योग में बस या मत अर्थ होने पर तृतीया विभक्ति होती है। तो इस दृष्टि से आप समझ लीजिए कि अलम हसितेन वाक्य शुद्ध है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोरथा इत्यत्र संधि विच्छेदा का अस्ति। तो मनोरथ में दिए गए कौन सा संधि विच्छेद आपका इसमें कौन सी संधि है? इसमें आपका विसर्ग संधि है और इसका उपयुक्त छंद विच्छेद आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मनस धन रथा। विसर्ग संधि की पहचान होती है, आप देख रहे हैं यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। तो आपका एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें विसर्ग संधि भी है और इसका संधि विच्छेद आपका मानस धन रथा। मना धन रथा होता तो भी आपका ऑप्शन में दिया होता तो सही होता, लेकिन इनमें ऑप्शन कोई भी मना धन रथा नहीं लिखा है, इसलिए आपका मनस धन रथा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्धम पदम अस्ति। तो इसमें बताना है आपको कौन सा पद उपयुक्त है या शुद्ध है। तो राइट आंसर आपका डी आयोग ने माना है, जबकि इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीयम लिखा है, होना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीयम। अगर आयोग ने माना है तो आप अपने हिसाब से, अगर क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है तो आप लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखन कलाया अत्यधिकम महत्तम वर्तते। लेखन कला का सर्वाधिक महत्व आपका विद्यालय से हो जाएगा, क्योंकि लेखन कला का सर्वाधिक महत्व विद्यालय स्तर पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये गद्यांश है, आपका 2 गद्यांश आएंगे एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स करने से आपका जो भी डाउट होगा, प्रश्न किस प्रकार आते हैं, एक अंदाज़ा लग जाएगा आपको। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करने ज़रूरी होते हैं। एक अंदाज़ा और आपका प्रश्न कैसे बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं, सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। गद्यांश आपका है, जगता सर्वासु भाषा सुप्राचीनतमा सर्वोत्कृष्ट साहित्य संयुक्ता चा। अगर हम गद्यांश को पूरा रीड करेंगे थोड़ा समय बढ़ जाएगा, इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपका किस टाइप का बनता है गद्यांश से। तो गद्यांश से बनने वाला क्वेश्चन ये पहला है आपका, जगता इत्यत्र का विभक्ति। तो जगत में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो
गद्यांश में पहली लाइन आपकी लिखा हुआ है जगता सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा। तो इसी से क्वेश्चन भी आपका बनाया गया। जगता इत्यत्र का विभक्ति। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी षष्ठी। यह पद षष्ठी विभक्ति और एक वचन का मूल शब्द जगत है। क्योंकि जगत का रूप हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो हम आपको धीरे धीरे बताते चलते हैं, आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए। क्योंकि जगत आपका तकारांत नपुंसक लिंग शब्दों में आपका चलेगा। प्रथम एक विभक्ति, एक वचन में आपका जगत, जगती, जगंती। तो इस प्रकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपका हो गया जगत, जगती, जगंती। द्वितीया में चलेगा आपका जगत, जगती, जगंती। तृतीया में आपका चलेगा जगता, जगद्भ्याम, जगद्भी। चतुर्थी में चलेगा आपका जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्या। पंचमी आपका चलेगा जगता, जगद्भ्याम, जगद्भ्या। षष्ठी आपका चलेगा जगता, जगतो, जगताम। सप्तमी आपका जगति, जगतो, जगत्सु। और संबोधन में आपका हे जगत, हे जगती, हे जगंती। तो आपका इस प्रकार जगत का रूप चलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका व्यापगते स्वपि इत्यत्र का संधि। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सी संधि है। दो ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ईयर संधि। ईयर संधि की परिभाषा आपकी, जब संधि करते समय छोटी ई या बड़ी ई के साथ ऊ या बड़े ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहाँ आपका वा बन जाता है। जैसे आपका री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो आपका रा बन जाते हैं। तो ये आपकी ईयर संधि होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकृतम इत्यत्र का प्रत्यय। तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है। विकृतम इत्यत्र का प्रत्यय में आपका प्रत्यय आपका लगा हुआ है क्या। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि विह धन क्री और आपका क्यत प्रत्यय मिलकर आपका विकृतम शब्द बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत भाषायाम कति वेदा सन्ति। तो संस्कृत भाषा में कितने वेदों की रचना हुई है ये आपको बताना है। संस्कृत में कति वेदा सन्ति। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चत्वारा, यानी 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकता सूत्रे इत्यत्र समास विग्रह का अस्ति। तो एकता सूत्रे इस पद का सही समास विग्रह आपका हो जाएगा एकतया सूत्रे। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा गद्यांश आपका, 2 गद्यांश पूछे जाते हैं आपके रीट एग्जाम में। तो दूसरा एग्जाम भी आप देख लीजिए। ये दूसरा गद्यांश, भारतवर्ष एका महान देशः वर्तते अस्मिन् अनेके प्रदेशाः सन्ति तेषु राजस्थान प्रदेशो अपि एकः वर्तते। तो आप पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गद्यांश से आपका पहला क्वेश्चन, दूसरे गद्यांश का, राज्याम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। इसमें आपको विभक्ति बताना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभवत इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम अस्ति। तो अभवत जो आपका पद है कस्मिन् लकारे, यानी इसमें कौन सी लकार का प्रयुक्त हुआ है।
अववत पद में आपका लंग लकारे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीराणाम इत्यस्य विलोम शब्दः का अस्ति। तो वीराणाम का आपका विलोम बताना है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा वीरांगना नाम, क्योंकि वीराणाम आपका एक पुल्लिंग शब्द है और आपका वीरांगना नाम स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्राणाम कृते इति पदस्य पर्यायः अस्ति। तो छात्राणाम कृते इति पदस्य पर्यायः अस्ति। राइट आंसर आपका हो जाएगा छात्राय। इसका पर्याय रूप आपका छात्राय होगा। चतुर्थी एक वचन का रूप है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते। वाक्यस्य लोट लकारे परिवर्तितम रूपम अस्ति। इनमें से आपको लोट लकार का प्रयोग बताना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ताम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरि वैकुंठ में रहते हैं, संस्कृत अनुवादम कुरुत। तो हरि वैकुंठ में रहते हैं, इसमें आपका संस्कृत अनुवाद करना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा हरि वैकुंठम अधिवसति। हरि वैकुंठ में रहते हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सा पत्रम लिखति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। तो सा पत्रम लिखति का इसका वाक्य परिवर्तन करना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तेन पत्रम लिखते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। तीन में से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है, यही बताना है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सह ईश्वरम नमति। यह आपका शुद्ध रूप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित सूत्रे मूल रूपम अस्ति। तीन में से आपको बताना है जो मूल रूप में है, कौन सी सूक्ति अपने मूल रूप में है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचा। ये सूक्ति आपकी अपने मूल रूप में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बलि से पृथ्वी मांगता है, वाक्यस्य का अनुवादः अस्ति। इसका अनुवाद करना है आपको। तो बलि से पृथ्वी मांगता, इसका सही अनुवाद हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बलिम याचते वसुधाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथम कौशलम विद्यते। तो संस्कृत भाषा का प्रथम कौशल आपका कौन सा है। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल आपका श्रवण होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत प्रथम कौशल आपका श्रवण है, फिर आपका पठन, उसके बाद लेखन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाटक पाठ योजनायाम शिक्षका रंगमंचे कार्यते। तो नाटक पाठ योजना में शिक्षक रंगमंच पर अभिनय करता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिज्ञान शकुंतलम किम अस्ति। तो अभिज्ञान शकुंतलम क्या है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है जो कवि कालिदास द्वारा रचित है। इसका नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। तो कथा श्रवण में इनमें से कौन सा अनावश्यक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पुस्तकस्य प्रयोगः।
श्रवणकार में पुस्तक का कोई महत्व नहीं है क्योंकि कथा में आपका श्रवणकार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्गरहिता शब्दः अस्ति। इनमें से आपको बताना है उपसर्ग रहित शब्द। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परागः। क्योंकि इसमें पराग शब्द में उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य अस्ति। तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। इनमें से कौन होगा? लास्ट में आपका सर्वे यानी सभी होगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृते परिचयः, स्वाध्यायं प्रति छात्राणाम् अभिरुच्युत्पादनम, शुद्ध उच्चारणस्य समार्थ प्रदानम। तो ये उपयुक्त सभी कथन आपके प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृत का परिचय कराना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपका पूछा गया था संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य। तो ये सभी उद्देश्य हैं आपके संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति। तो शिक्षण मूल्यांकन के कितने भेद हैं इसमें बताना है आपको। तो दिए गए ऑप्शन में हमारे हिसाब से कोई नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं आपके शिक्षण मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। और रचनात्मक मूल्यांकन में आपका 3 होते हैं, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक। और योगात्मक मूल्यांकन में आपका इसे भी 5 भागों में बांटा गया। तो जांच सूची, स्तर का माप, अवलोकन, घटनावृत्त, व्यक्तिगत अध्यापन। तो शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति। तो शिक्षण मूल्यांकन के 2 भेद होते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ 2 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, यह आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यम् अस्ति। तो अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है इसमें। ये सभी कथन आपके सत्य हैं। सर्वमपि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यता उत्पादित करना, शब्द भंडार को बढ़ाना और शब्दकोश की वृद्धि करना, तो ये सभी अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण भवति। तो उपचारात्मक शिक्षण भवति, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है आपका? छात्राणां रुचि निर्वाणार्थम पठनस्य अभ्यासः लेखन कला सुनिपुणता सर्वमपि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वमपि। क्योंकि छात्रों की त्रुटियों के निवारण हेतु, पठन कार्य के अभ्यास हेतु और लेखन कला में निपुणता प्राप्त कराने हेतु उपचारात्मक शिक्षण जरूरी है। तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। तो सर्वमपि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वमपि का मतलब है सभी। तो उपयुक्त चतुर्विध भाषा कौशलानां क्रम निर्धारणम अस्ति। तो चतुर्विध भाषा कौशलम क्रम निर्धारणम अस्ति, इनमें से आपको बताना है
कि चतुर्विध कौशल में क्रमशः सही क्रम कौन सा है। तो आपके 4 भाषा कौशल होते हैं, तो इनका सही क्रम आपको छांटना है इनमें से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, क्योंकि यहाँ पूछा गया था आपका चतुर्विध भाषा कौशलानां क्रम निर्धारणम अस्ति। तो चारों भाषा कौशल का क्रम निर्धारण करना था। तो आपका पहला श्रवण, फिर आपका भाषण, फिर पठन और आपका लेखनम। तो इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा होता है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।